पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का वोट पड़ेंगे और दूसरा चरण भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में वोटिंग होनी है। इनमें 6 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी लगभग आधी है। विजय विद्रोही ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों की नब्ज टटोली और पता करने की कोशिश की कि नोटबंदी यहां कहां तक असर करेगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वो खेती और उद्योग धंधों के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसानों की और साथ ही बात करेंगे इन उद्योगों से जुड़े मजदूरों और उनके मालिकों की। मुरादाबाद की पतली तंग गलियों में पीतल के सामान से सजी ये दुकानें। पीतल मुरादाबाद की पहचान है। शहर की 10 लाख आबादी में से करीब 7 लाख लोग किसी न किसी तरह पीतल के कारोबार से जुड़े हैं। यानी चुनाव के मौसम में हर पार्टी के लिए ये काफी अहम हो जाता है कि यहाँ के पीतल कारोबारियों का क्या रुख है। यही जानने के लिए हम एक पीतल कारोबारी विपुल अग्रवाल की दुकान पर पहुंचे। इनसे बातचीत में मालूम चला कि वो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद से उनके कारोबार पर जो असर पड़ा है उसने उन्हें बीजेपी से दूर कर दिया है। ये नाराजगी सिर्फ मौखिक है या चुनाव में भी जाहिर होगी? देखो साहब, मौखिक भी है और चुनाव में भी जाहिर होगी। कुछ लोग तो बहुत नाराजगी है, हम लोगों को भी नाराजगी है। अब ये वक्त बताएगा, अभी तो स्थिति नहीं आई है। 15 का इलेक्शन है हमारे यहाँ, तभी निर्णय लेंगे व्यापारी। अभी तो कोई भी निर्णय नहीं है। कुल मिला के आपको लगता है कि बीजेपी को इसका कुछ खामियाजा उठाना पड़ सकता है? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल खामियाजा तो होगा। रुपए में 20% का खामियाजा तो होगा उन्हें। जरूरत से ज्यादा व्यापारियों की गर्दन दबाने से नुकसान तो हुआ है। सिर्फ विपुल ही नहीं, पीतल कारोबारी सैयद गानी मियां भी मानते हैं कि यहाँ बीजेपी को नोटबंदी की चोट झेलनी पड़ेगी। हर इंडस्ट्री में जो आदमी बेरोजगार हुआ है और लाइनों में लगा है, परेशानियां झेली हैं। काला धन जिन लोगों के पास था उनका सफ़ेद हो गया और हम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे किसी पार्टी को फ़ायदा हो, कम से कम बीजेपी को हर हाल में नुकसान हो रहा है। मुरादाबाद में पीतल का इतना काम होता है कि हर साल यहाँ से हजारों करोड़ रुपए का सामान निर्यात होता है। पिछले साल यहाँ से करीब 7,000 करोड़ रुपए के पीतल का सामान निर्यात हुआ था, लेकिन नोटबंदी के कारण इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 5,000 करोड़ तक रहने के आसार है, यानी पूरे 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान। दुकानों में काम करने वाले मानते हैं कि बीते 3 महीनों में उनके कई साथी बेरोजगार हो गए, लेकिन फिर भी बीजेपी से उनकी उम्मीद कायम है। अब करता तो कोई भी कुछ नहीं, कोई भी आ जाए, कोई भी सांसद बन जाए या कोई MP MLA बन जाए, करेगा कोई कुछ नहीं करेगा। सब अपने लिए करते हैं जो भी है, लेकिन यह है कि वोट हमारा जो बीजेपी को जाता है, बीजेपी को जाएगा। नोटबंदी का असर सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, पश्चिमी यूपी के इन इलाके के किसान भी नोटबंदी को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। नोटबंदी का सभी बर्बाद हो गए, शादियां ना कर पा रहे, मतलब इस सर्दी में कपड़े ना बना पाए, खेती में मतलब ये खेत तैयार पड़े, खाद ना है, बीज ना है, ये सब नोटबंदी का असर है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई वोट पर नोटबंदी का असर पड़ेगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस इलाके में चुनावी गणित धर्म और जाति के आंकड़ों से तय होती रही है। मुरादाबाद में चाय की दुकान चलाने वाले विपिन भी ये मानते हैं। जोर तो साहब बात यह है कि यहाँ पर क्या पूरी हिंदुस्तान में जातिवाद और ये धर्म ये आड़े आ रहा है बीच में, तो इस वजह से हिंदू मुस्लिम का पॉपुलेशन भी यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से है ना, तो उसी हिसाब से लोगों का रुझान बनता है। 15 फरवरी उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होना है। 11 जिलों में 67 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है 15 फरवरी को। गौरतलब है कि पहले चरण की तरह इसमें भी मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, संभल जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है। 2012 के चुनाव में इन 67 सीटों में से 34 समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, 18 बीएसपी को मिली थी, 10 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था और 2 सीटें कांग्रेस के पाले में आई थी।
यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत पकड़ रही है, खास तौर से मुस्लिम वोटों पर। बरसों से कबाब बनाने के काम में लगे अतिकुर रहमान के बच्चों पर भी अखिलेश के लैपटॉप का जादू चल गया है। साइकिल को देंगे भाई साहब, साइकिल को देंगे। साइकिल में ऐसा क्या है? बस सही है, मतलब बच्चों की मर्जी है। हमारे बच्चों को लैपटॉप मिला है, चेक मिला है। अखिलेश यादव ने सामान दिया है तो बच्चे सब ये कह रहे हैं कि साइकिल पे वोट लगे। पिछली बार मायावती की बीएसपी यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। इसकी वजह वो मुस्लिम वोट भी थे जो उनके हिस्से में आए। मायावती इस बार भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाती दिख रही हैं। उसके काम ऐसे हैं, बढ़िया काम है मायावती के। पहली बात तो अधिकारियों से जाकर ये वो नहीं करना पड़ता, वो एकदम सुनते हैं उसके राज में, कि टारते नहीं कि अभी हम नहीं जा रहे, उसके एकदम सतर्क रहते हैं सब अधिकारी। साफ है यहाँ मुस्लिम वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से कश्मकश और बढ़ गई है। खुद मुरादाबाद के शहर मुफ्ती ऐसा मानते हैं। हालांकि उनका दावा है कि मुस्लिम वोटों का फैसला वोटिंग से एक दिन पहले ही होगा। अब इस पर हम गौर कर रहे हैं कि जो उस पार्टी के खिलाफ जो फिरका वारियत की बुनियाद पर सियासत करना चाहती है, उसके खिलाफ कई पार्टियां हैं। समाजवादी है, बहुजन है, कांग्रेस है और भी लोक दल है। अब इन पार्टियों में से किस पार्टी का सपोर्ट किया जाए, इस सिलसिले में इस वक्त कशमकश का माहौल है। मुसलमान हालात का जायज़ा ले रहे हैं और हम भी हालात का जायज़ा ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पार्टी फाइट कर सकती है उसकी हिमायत का ऐलान करेंगे। मुस्लिम फैक्टर के अलावा गन्ना किसान भी पश्चिमी यूपी में बड़ी अहमियत रखते हैं। इन किसानों में लगभग हर पार्टी को लेकर नाराजगी है। उनका मानना है कि चुनाव में उनका नाम तो खूब लिया जाता है, लेकिन कोई भी पार्टी उनके लिए सच में कुछ नहीं करती। यूपी का तो किसान है, वो भेड़ है, वो जिस पार्टी में जाएगा मुड़ेगा। सारी पार्टियां मुड़ती है। हाँ, सारी पार्टी मुड़ती है। कर्जों बड़ों का बड़े ज़्यादा फर्मों में हैं, उनके माफ हुए, किसान का माफ नहीं हुआ। कुल मिलाकर दूसरा चरण मजदूरों और किसानों का है। चूंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मजदूरों की हथेली पर ऐसा कुछ भी ठोस नहीं रखा है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर वोटों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ विजय विद्रोही, मुरादाबाद, एबीपी न्यूज़।